श्री राधा वल्लभ शेरवंश। आज हम सूरदास जी के पावन चरित्र के विषय में जानेंगे। सूरदास जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनकी इस धराधाम पर प्रकट होने की भूमिका गोलोक धाम में ही बनाई गई थी। जी हाँ, एक समय की घटना है जब श्यामा शाम गोलोक धाम में बैठकर आपस में अति आनंद से वार्तालाप कर रहे थे और उसी समय उद्धव जी का वहां आना हुआ और वे ठाकुर जी से मिलने के लिए जाने लगे। तभी उस समय उस स्थान पर पहरा देने के लिए ललिता जी खड़ी थी ताकि श्यामा शाम के आनंद में कोई विघ्न न पड़े। तब ललिता जी ने उद्धव को रोक दिया और उद्धव जी इस बात से अत्यंत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें कभी भी ठाकुर जी से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। तब उद्धव जी ने क्रोध में आकर ललिता जी को श्राप दे दिया। ये देखकर ललिता जी अत्यंत ही दुखी हुई और आश्चर्यचकित भी हुई कि इनके जैसा ज्ञानी पुरुष भी ऐसे मूर्खतापूर्ण बर्ताव कैसे कर सकता है। तब ललिता जी ने भी उद्धव जी को श्राप दिया कि जिस तरह आपने आज अपने ज्ञान नेत्रों को बंद करके इस तरह की ये जो घटना करी है, ये अत्यंत ही निंदनीय है। इसीलिए अब आप नेत्रहीन होकर ही इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इस तरह ललिता जी ने उद्धव जी को श्राप दिया और ललिता जी के श्राप के कारण ही उद्धव जी सूरदास जी के रूप में इस धराधाम पे अवतरित हुए। सूरदास जी का जो जन्म है वो संवत 1535 में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। दिल्ली के निकट ही एक कुलीन ब्राह्मण श्री रामदास जी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उनके जन्म की कुछ अधिक प्रसन्नता उनके परिवार वालों को नहीं हुई। जब सूरदास जी का जन्म हुआ उसके बाद से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, जिससे सभी परिवार के लोग सूरदास जी को अधिक पसंद नहीं किया करते थे। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। कुछ समय बाद सूरदास जी के पिताजी को किसी यजमान ने 2 मोहरे स्वर्ण की भेंट में दी। जब वे मोहरें उन्हें प्राप्त हुई तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए कि कुछ दिनों के लिए अब भोजन की दिक्कत नहीं रहेगी, और उन्होंने उन मोहरों को घर लाकर किसी स्थान पर एक कपड़े में बांधकर रख दिया। सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो वो स्थान पर उनको मोहरें प्राप्त नहीं होती, जिससे उन्हें बड़ा ही दुख होता है और वे बड़ा ही विलाप करने लगते हैं। ये देखकर सूरदास जी कहते हैं कि पिताजी, आप इस तरह धन के खो जाने पे विलाप क्यों करते हैं? जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है वो हमारे भोजन की व्यवस्था भी करेंगे, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? ये बात सुनकर सूरदास जी के पिता को और अधिक क्रोध आ गया और उन्होंने सूरदास जी से कहा कि तुमने जब से जन्म लिया है तब से हम दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। इस तरह सूरदास जी से कहा। तब सूरदास जी ने उनके पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपको बता सकता हूँ कि वे स्वर्ण मोहरे कहाँ हैं, पर आपको मुझे वचन देना होगा कि स्वर्ण मुद्राएं मिलते ही मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उनके पिताजी ने इस बात की अनुमति दे दी। तब सूरदास जी ने बता दिया कि वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ रखी है और वे उन्हें प्राप्त भी हो गई। अब वे जब घर छोड़कर जाने लगे तब उनके पिता को मोह जागा और उन्होंने कहा कि तुम नेत्र से अंधे हो, तुम बाहर कैसे रह पाओगे, कैसे जा पाओगे, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तब सूरदास जी ने कहा, आपने वचन दिया है, यदि आप मुझे ज्यादा हठपूर्वक रोकेंगे तो आपकी ये मोहरें फिर से गायब हो जाएगी। ये सुनकर उनके पिता ने सूरदास जी को घर से जाने दिया। सूरदास जी घर से निकले तो वो भगवान के आश्रित होकर ही निकले थे। भगवान का नाम जप करते करते वो एक गांव के निकट एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और वहां नाम जाप करने लगे। तभी उनके कानों में किसी के रोने और विलाप करने की आवाज सुनाई दी। तब सूरदास जी ने कहा, कौन हो भाई, क्यों रोते हो? तो वो एक चरवाहा था। उसने कहा, बाबा, मेरी भैंस नहीं मिल रही है, ना जाने कहाँ गई, अब मेरा मालिक मुझे बहुत डांटेगा। इसी बात के डर से वो रोया जा रहा था। तब सूरदास जी को उस पर दया आ गई और सूरदास जी ने कहा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपकी भैंस कहाँ है, और उन्होंने भैंस की यथा स्थान बताया और उस चरवाहे को भैंस मिल गई। वो अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और ये सारी घटनाएं वो जाकर अपने जो उसके मालिक थे उसको बताया। जब उस सेठ ने ये बात सुनी कि कोई महाराज जी आए हैं तो वो दौड़ा दौड़ा आया और सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें भोजन आदि कराया और उनसे सेवा की प्रार्थना करने लगा। सूरदास जी ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, हमें किसी की भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। पर वो सेठ नहीं माने और उस स्थान पर एक रहने के लिए कुटिया का निर्माण कर दिया। सूरदास जी उसी कुटिया में निवास करने लगे। काफी समय व्यतीत हो गया। सूरदास जी के दिव्य नेत्र थे, इसलिए उनकी यश, कीर्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में दिन प्रतिदिन फैलती ही गई। उन्हें सूर स्वामी के नाम से सब लोग जानने लगे। बड़े बड़े धनी मानी लोग भी उनके दर्शन के लिए वहां आया करते थे। उनकी कुटिया में सुबह से शाम तक दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी।
सूरदास जी का भजन भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। एक दिन रात्रि में अचानक श्री हरि की कृपा से उनके हृदय में ये चेतना जागृत हुई कि मैं जिस माया को छोड़कर घर का त्याग करके निकला था, मैंने वही माया अपने चारों ओर फिर से बसा ली। और सूरदास जी को मन में बड़ी ही ग्लानि हुई और वो उसी समय उस स्थान को छोड़कर वहां से चल दिए और वे चलते चलते श्री धाम वृंदावन की ओर आ पहुंचे। गोवर्धन नाथ में जाकर वे रहने लगे। सूरदास जी गोघाट पे रहा करते थे। उन्हें एक दिन सूचना मिली कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी वहां पधारने वाले हैं। यह सुनकर सूरदास जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वहां उपस्थित सेवकों से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप मेरी स्वामी जी से, महाप्रभु जी से भेंट करा सकते हैं क्या। तब वहां उपस्थित सेवकों ने सूरदास जी की भेंट महाप्रभु जी से करा दी और महाप्रभु जी से कहा कि इनका कंठ अत्यंत ही सुरीला है और ये पदों की रचना भी बहुत ही सुंदर करते हैं। ये सुनकर महाप्रभु जी ने उनसे कुछ गाने के लिए कहा। तब सूरदास जी ने अपनी दीनहीनता का पद उन्हें गा गा के सुनाए। ये देखकर करुणामयी कृपामयी महाप्रभु जी, श्री हरिवंश महाप्रभु जी को सूरदास जी पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया। अब तो सूरदास जी को ठाकुर जी के नित्य लीलाओं के दर्शन होने लगे। उनके नेत्र भले ही नहीं थे, पर वे श्रीनाथ जी के जो श्रृंगार हुआ करता था उनके पूरे पूरे दर्शन किया करते थे और सुंदर सुंदर पदों को रचकर गाया करते थे। ये सभी लोग देखा करते थे और अत्यंत ही ताजुब करते थे। इसी तरह एक बार की घटना है कि नित्य का नियम था सूरदास जी का कि जब श्रीनाथ जी का शयन हो जाया करता था उसके बाद वे अपनी कुटिया में जाया करते थे और वहां बैठकर वे सुंदर सुंदर पदों के गायन किया करते थे और नित्य ही श्रीनाथ जी भी आकर उनके पास बैठकर उन पदों को सुना करते थे। नित्य की तरह ही ठाकुर जी उस दिन भी चुपचाप से सूरदास जी की कुटिया के लिए जाने के लिए निकले। तब उस दिन श्री जी ने देख लिया और श्री जी ने कहा कि आप नित्य रात्रि में कहाँ जाते हैं, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। जब श्री जी नहीं मानी तो ठाकुर जी को श्री जी को साथ लेकर ही जाना पड़ा। वे दोनों सूरदास जी की कुटिया में गए और वे वहां चुपचाप बैठकर सूरदास जी के पद सुनने लगे और अत्यंत ही आनंद मग्न हो गए। कुछ समय बाद अचानक से सूरदास जी को न जाने क्या हुआ कि वे उठे और उठकर बाहर की ओर चल दिए। तब श्री जी ने सोचा कि ये बाबा को दिखाई तो देता नहीं है, न जाने कहाँ जा रहा है, कहीं गिर न जाए, कोई अनिष्ट न हो जाए। इसलिए ठाकुर जी से श्री जी ने कहा कि हम भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। तब ठाकुर जी ने कहा, श्री जी मैं इसीलिए आपको साथ नहीं लाता हूँ, अब आप वापस चलिए, अब हमारा इससे आगे कोई काम नहीं है। पर श्री जी नहीं मानी कि नहीं नहीं, बाबा वैसे भी देख नहीं पाते हैं, कहीं कोई अनिष्ट हो गया तो। और श्री जी सूरदास जी के पीछे पीछे जाने लगी और श्री जी के पीछे पीछे ठाकुर जी को जाना पड़ा। इस तरह चलते चलते सूरदास जी सच में एक सूखे कुएं में गिर गए। ये देखकर किशोरी जी को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि देखो ये बाबा कुएं में गिर गए हैं, अब आप इन्हें निकालिए तभी हम वापस जाएंगे, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊंगी। अब तो ठाकुर जी बड़े परेशान। फिर ठाकुर जी ने अपना जो पीताम्बर है वो कुएं में डाला और सूरदास जी से कहा कि बाबा आप इस कपड़े को पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी ने जैसे ही उन शब्दों को सुना, वे शब्द सुनते ही समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात ठाकुर जी ही है। आज श्यामा श्याम ने मुझ पर कृपा करी है और वो मुझ पर कृपा करने के लिए आज पधारे हैं। सूरदास जी बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने गिरने का नाटक किया। जैसे ही वे गिरते हैं तो ठाकुर जी तो पीछे हट जाते हैं और श्री जी के चरण उनके हाथों में आ जाते हैं। सूरदास जी श्री जी के चरण पकड़ लेते हैं। जैसे ही श्री जी अपने पैरों को खींचती हैं तो उनका एक नुपुर सूरदास जी के हाथ में आ जाता है। जब ठाकुर जी और श्री जी जाने लगते हैं तब श्री जी देखती हैं कि मेरे पैरों का एक नुपुर नहीं है। तब श्री जी ठाकुर जी से कहते हैं कि आप मुझे नुपुर मेरा ला के दीजिए तभी मैं वापस जाऊंगी। तब ठाकुर जी पुनः सूरदास जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा मेरे साथ जो सखी थी उसके पैरों का नुपुर तुम्हारे पास रह गया है, तो कृपया करके आप मुझे वो नुपुर वापस कर दीजिए। सूरदास जी भी बड़े ही चतुर थे। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मैं आपको वापस दे दूं, कहीं आप झूठ बोल रहे हो और इस नुपुर का जो असली मालिक है वो वापस आएगा तो फिर मैं उसे क्या दूंगा। आप एक काम करिए, इसी तरह का नुपुर दूसरा जो है वो भी मुझे दिखा दीजिए तो मैं आपको ये नुपुर दे दूंगा। इस तरह सूरदास जी ने कहा। तब श्री जी भी समझ गई कि बाबा भी बहुत ही चतुर हैं और वे समझ गए हैं कि हम कौन हैं। तब श्री जी ने कृपा करी, अपने वरद हस्त उन्होंने सूरदास जी के मस्तक पर रखे और सूरदास जी की नेत्र आ गए और उन्होंने श्यामा श्याम के दर्शन करे, किशोरी जी के चरणों में अपने हाथों से नुपुर पहनाए और वे अत्यंत ही आनंद मग्न हो गए। उसके बाद जब श्यामा श्याम वापस जाने लगे तब सूरदास जी ने
कहा कि ठाकुर जी मेरी एक विनती और थी, आप मेरी एक इच्छा और पूरी करिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि बोलो। आपने श्री जी के चरणों के दर्शन करे हैं, अब आपको कुछ भी अदेय नहीं है, आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आप बस कामना करिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे नेत्र आप पुनः वापस ले लीजिए, मुझे इस सृष्टि में आपको देखने के अलावा कुछ भी देखना शेष नहीं रह गया है। इस तरह से उन्होंने पुनः अपने नेत्र वापस कर दिए। सूरदास जी का अद्भुत चरित्र है। उनके जीवन में उन्हें उनके बाहरी नेत्र भले ही न थे, लेकिन उन्हें हर पल हर घड़ी श्यामा शाम का साक्षात्कार होता रहता था। उनकी नित्य लीलाओं का गान वे सदा ही करते रहते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल ब्रज धाम में ही बिताया। उन्होंने ब्रज रज में ही अपने शरीर का त्याग करके गोलोक धाम में गमन किया। ऐसा अद्भुत चरित्र है सूरदास जी का। ऐसे चरित्रों को सुनने से हमारे हृदय में भी प्रभु के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। हमें अपने बच्चों को भी इन चरित्रों के बारे में अवश्य ही सुनाना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।